जो भारत सरकार में मंत्री हैं और जो बिहार के बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सारे लोग इस बार लिटमस टेस्ट होगा उनका लोकसभा और राज्यसभा में कि पिछड़े वर्ग के आप पक्षधर हैं कि नहीं, अति पिछड़ा वर्ग के पक्षधर हैं कि नहीं। और तमाम बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको चुनौती है कि डरिए मत, ये बिहारियों के गरीब के लोगों का हक का सवाल है। हिम्मत कर करके कहिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, नहीं तो गांव गांव में अति पिछड़ा, दलित और सामान्य वर्ग के लोग आप लोग की राजनीतिक घेराबंदी करेंगे कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। और हिम्मत है तो भाजपा को इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि भाजपा यह स्पष्ट करे कि बिहार में जो जाति गणना हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, संविधान की 9वीं अनुसूची में वह डाला जाएगा कि नहीं। और संविधान की 9वीं अनुसूची के मामले पर गुमराह नहीं करिए। और अगर आप बिहारी हैं, जाति गणना के पक्ष में हैं, आरक्षण के पक्ष में हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर जुबान नहीं खोलिएगा कि संविधान की 9वीं अनुसूची में के जाने के बाद भी इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हम आपकी जानकारी के लिए यह कहना चाहते हैं, जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था और भू वितरण के लिए 50 के दशक में इसको 9वीं अनुसूची में डाला गया, 70 के दशक में जंगल जमीन मजदूर आंदोलन महत्वपूर्ण था, इसलिए 9वीं अनुसूची में डाला गया। 90 के दशक के बाद जाति और आरक्षण का सवाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो आरक्षण से संबंधित सभी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। और 1995 में संविधान की 9वीं अनुसूची में किसी कानून को जोड़ा गया था, उसके बाद ये नहीं हुआ है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से ही अनुरोध करना चाहते हैं कि भाजपा यह स्पष्ट करे कि बिहार में जो जाति गणना हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, संविधान की 9वीं अनुसूची में वह डाला जाएगा कि नहीं, पहला। दूसरा सवाल हमारा है कि एक देश एक कानून की बात करने वाले भाजपा शासित राज्यों में जाति आधारित कुछ एक राज्यों में 50% भी आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं। भाजपा शासित राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र में भी शासित प्रदेश में आपका शासन चलता है, लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। और संविधान की 9वीं अनुसूची के मामले पर गुमराह नहीं करिए। और अगर आप बिहारी हैं, जाति गणना के पक्ष में हैं, आरक्षण के पक्ष में हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर जुबान नहीं खोलिएगा तो बेनकाब हम आपको करेंगे कि आप केवल फर्जीवाड़ा कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे। नहीं तो संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। जो बिहार का जातिगत आरक्षण है, 50% हिस्सेदारी है, वह मिलना चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों में आप जातिगत जनगणना करवा नहीं रहे हैं। जो संविधान के प्रावधान है उसके तहत भी आप नहीं दे रहे हैं। जो आपने अनुशंसा लागू कर दिया उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। और हिम्मत है तो भाजपा को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। मैं पढ़ के बता देता हूं। भाजपा शासित प्रदेश में कानून संशोधन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य रूप के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10% आरक्षण नहीं दिया जाता है।
देश में भाजपा शासित राज्य हरियाणा, गुजरात, गोवा, असम में जाति आधारित 50% भी आरक्षण लागू नहीं है। दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़ में जैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी 50% आरक्षण लागू नहीं है। भाजपा शासित राज्य लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में तो ओबीसी आरक्षण नहीं है, और जहां आरक्षण है उसका जरा हाल देख लीजिए। उत्तराखंड देवभूमि मात्र 14% ओबीसी को आरक्षण, हरियाणा में 23% आरक्षण, मणिपुर में 17%, त्रिपुरा में 2% और मध्य प्रदेश में 14%। सीमांचल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए उनको। और हमको तो लगता है कि ज्यादा मदरसा से ज्यादा पेड़ पौधा इस सब पर जरा विचार करते। अरे मदरसा का तो इतिहास रहा है, और मदरसा के बारे में जो भी लोग सवाल उठाते हैं, अवैध मदरसा क्या होता है? अरे मदरसा चाहे अनुदानित है या मदरसा लोग अपने स्तर पर चलाते हैं, इसलिए अवैध मदरसा की परिभाषा कहाँ से ले आए? ये फर्जी डिग्री वाला के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए इनको तो पेड़ पौधा पर ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए, और ये जाति गणना पर नजरिया साफ करें। केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की 9वीं अनुसूची में यह शामिल होगा कि नहीं? जो भारत सरकार में मंत्री हैं और जो बिहार के बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सारे लोग, इस बार लिटमस टेस्ट होगा उनका लोकसभा और राज्यसभा में कि पिछड़े वर्ग के आप पक्षधर हैं कि नहीं, अति पिछड़ा वर्ग के पक्षधर हैं कि नहीं। आरक्षण का दायरा बढ़ा है, 10% जो आरक्षण मिला है वह संविधान की 9वीं अनुसूची में जाएगा कि नहीं। इस सवाल पर बीजेपी को अपना नजरिया, और तमाम बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको चुनौती है कि डरिए मत, ये बिहारियों के, गरीब के लोगों का हक का सवाल है। हिम्मत कर करके कहिए कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए, नहीं तो गांव गांव में अति पिछड़ा, दलित और सामान्य वर्ग के लोग आप लोग की राजनीतिक घेराबंदी करेंगे।